स्वागत है आपका एटीएन न्यूज चैनल पर। आज 5 सितंबर 2020 शनिवार के तमाम उन बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रही हूँ। मुख्य समाचार के इस वीडियो में जानेंगे कि भारत ने पबजी की तरह ही एक गेम लॉन्च किया है। साथ में यह जानेंगे कि कौन से राज्य 10वीं और 12वीं की स्कूल को खोलने जा रही है। इसके अलावा कार बाइक यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कुछ जानकारियां हैं जो मैं बताऊंगी। साथ ही रेल यात्रियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट में अपना खाता है तो उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स जानेंगे। तो आइए जाने सबसे पहले अगली खबर है भारत का चीन को झटका। अब मेड इन इंडिया ड्रग्स, मोदी सरकार ने लगाया भारी टैक्स। जैसा कि हमें मालूम है भारत और चीन के बीच संबंध अभी कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से भारत ने बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगाए हैं। यानी चीन के बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगे हैं जिसमें पबजी भी शामिल है। 29 और 30 अगस्त की रात को एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। इसके बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अब भारत ने चीन से आयातित आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबैक्टीरियल दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। यानी कि सरकार के द्वारा लगने वाले टैक्स को भारी बढ़ाकर लगा दिया। एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने 2 सितंबर को कहा कि मेड इन चाइना ड्रग चीन या किसी अन्य देश से आयात की गई दवाइयों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। इसके साथ ही यदि उस दवा की उत्पत्ति किसी अन्य देश में हुई है लेकिन निर्यात चीन से हो रहा है तो भी एंटी डंपिंग शुल्क लिया जाएगा। अब दूसरे देशों के जरिए भी अपना सामान भारत नहीं भेज पाएगा चीन। सरकार ने बदले कई नियम। अब भारत सरकार के आयात कानून के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन का नियम लागू करने के लिए जारी नए दिशा निर्देश की वजह से चीन पर आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी। और साथ ही एक अच्छी खबर है, चीन सीमा पर पूरे साल पहुंच पाएगा सैन्य सामान। अटल टनल तैयार, जल्द पीएम मोदी देंगे सौगात। चीन के साथ लद्दाख में भारी गतिरोध के बीच भारत को सामरिक तौर पर बड़ी ही कामयाबी मिली है। रोहतांग को लद्दाख से जोड़ने वाला अटल टनल बनकर तैयार हो गई है। अगली खबर है, नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कार बाइक समेत सभी कैटेगरी के व्हीकल्स होंगे सस्ते। सरकार ने कहा जल्दी होगी घोषणा। सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर जीएसटी रेट में 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। इस समय गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगा। अगर आप कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्रीज को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर जीएसटी रेट में 10% की कटौती करने का पर विचार कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10% कटौती करने की ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज की मांग पर विचार कर रही है। सरकार इसकी घोषणा बहुत ही जल्द करने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, आपके पड़ोस वाले पोस्ट ऑफिस में जल्द मिलेगी बिजली पानी के बिल भरने से लेकर ये 73 सेवाएं। कोरोना महामारी के कारण इस समय लोगों को एक छत के नीचे सभी सेवाएं देने के लिए अब डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रथम चरण में आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में यह सेवा शुरू की गई है। यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, छोटे किसानों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरबीआई ने बदले नियम, आसानी से मिलेगा पैसा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की खास पहल, स्टार्टअप्स को मिल सकेगा 50 करोड़ रुपए तक का लोन। कोरोना संकट से इकोनॉमी को उबारने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने बनाया है खास प्लान। आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए नियमों पर विस्तार किया है। साथ ही एक अच्छी खबर है, आईटी सेक्टर में आएगी 60 लाख से ज्यादा नौकरियां। सरकार ने की यह व्यवस्था। आईटी सेक्टर में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2020-25 के लिए नई आईटी नीति को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में इस सेक्टर में 60 लाख से ज्यादा जॉब आएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, फेसबुक पर आएगा व्हाट्सएप का ये नया फीचर, फेक न्यूज पर लगेगी लगाम। अब सिर्फ 5 लोगों को ही भेज सकेंगे मैसेज। फेसबुक मैसेंजर पर भी किसी मैसेज को 5 से ज्यादा लोगों या ग्रुप में एक साथ फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि अभी व्हाट्सएप में होता है। आपको बता दें, व्हाट्सएप ने साल 2018 में फेक न्यूज को रोकने के लिए फॉरवर्डिंग को 5 लोगों तक ही सीमित दिया था और अब यही फीचर फेसबुक मैसेंजर पर भी आने वाला है। इसके अलावा मैसेंजर में हाल ही में लॉक इन ऐप जैसे प्राइवेसी फीचर भी आए हैं। साथ ही एक खबर और है कि व्हाट्सएप जल्द पेश करेगा खास फीचर।
प्राइवेट चैट्स को हाइड करना होगा आसान। व्हाट्सएप काफी लंबे समय से एक बहुत खास फीचर पर काम कर रहा है जिसका नाम है वेकेशन मोड। जानकारी के मुताबिक इस फीचर को कंपनी आने वाले कुछ समय में रोल आउट कर सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि नीट जेईई मेंस एग्जाम 2020 सुप्रीम कोर्ट ने जेईई नीट परीक्षा टालने की 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। यानी कि अब परीक्षा होगी और परीक्षा में बच्चे शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेईई मेंस और नीट की परीक्षा स्थगित करने के लिए 6 राज्यों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। जेईई मेंस की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है और जो 6 सितंबर तक चलेगी। इसी तरह नीट की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 13 सितंबर से होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लोकसभा से है। यानी कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या तय। रोजाना दिए जाएंगे 160 सवालों के जवाब। अब संसद कार्रवाई के दौरान प्रश्न काल हटाए जाने को लेकर मचे बवाल के बाद अब लोकसभा सचिवालय ने जवाब दिया। सचिवालय की तरफ से बताया गया कि कोविड-19 की जैसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रश्नकाल हटाए जाने का निर्णय किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है बेकार हो सकता है आपका फास्टैग अगर 30 सितंबर तक नहीं किए ये काम। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए यह सिस्टम जरूरी किया था। 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी टोल नाकों पर फास्टैग शुरू कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए यह सिस्टम जरूरी किया था। सरकार ने इस ऐलान के बाद से सभी लोगों वाहनों पर फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर एसबीआई ने ग्राहकों को भेजा मैसेज। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट किया है। बैंक मैसेज में लिखा है कि एसबीआई फास्टैग कस्टमर अपने अकाउंट में पैन कार्ड को अपडेट कर लें। जो भी ग्राहक पैन कार्ड को 30 सितंबर 2020 तक अपडेट नहीं करता है वह फास्टैग का रिचार्ज नहीं कर पाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेब पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सुशांत से संबंधित है। सुशांत केस ड्रग्स एंगल में एनसीबी का बड़ा एक्शन। सौविक पर कसा शिकंजा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शुक्रवार की सुबह रिया चक्रवर्ती के घर छापेमारी की। यह छापेमारी करीब 3 घंटे तक चली। इसके बाद एनसीबी रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जैसा कि ड्रग पेडलर वासिफ परिहार 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर है। इधर एनसीबी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर भी रेड मारी है। सुशांत मामले में लगातार नए नाम जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं और एनसीबी की कोशिश है कि इन लोगों से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए। आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।